आपकी सरकार के ऊपर यह आरोप लगता है कि जो 233 जो कश्मीरी पंडित थे, जो अस्थायी टीचर थे, उनके रेगुलराइज करने का आप लोगों ने उसको रेगुलराइज करने का आप लोगों ने विरोध किया, आपकी सरकार ने, और अदालत ने विरोध किया। बड़ी अजीब बात है आशुतोष जी, और मैं चाहूंगा कि ये जरूर आप देखिए, मैं पढ़ पढ़ के सुना देता हूं आपको, और आपके सारे दर्शकों को ये बात बिल्कुल पता होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय झूठा पार्टी ने ये झूठ फैलाया है देश के सामने। तो इसलिए बस मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको वो सारा सच दिखाना और बताना चाहता हूं, क्योंकि देश की जनता को ये पता होना चाहिए कि सच क्या है, वाकई वास्तव में सच क्या है। वो कागज मिल गए? हाँ, ये सर हाई कोर्ट का ऑर्डर है, मैं पढ़ रहा हूं आपको। ये कब का ऑर्डर है? ये डबल बेंच का ऑर्डर है, और ये दिसंबर 2016 का ऑर्डर है। ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है कि कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स स्टेट्स दैट, हाँ, Government of NCT of Delhi states that the case of Kashmiri migrant teachers has been segregated. Final note has been prepared. एक सेकेंड, मैं पूरा वो हिस्सा आपको पढ़ के सुना देता हूं। हाँ, ये मिल गया। Council for the Government of NCT states that the cabinet has decided to regularize the services of all teachers who have been working for long period in Delhi on account of disturbances in Kashmir, which led to their displacement. He submits that an appropriate order for regularization would be made. ये जुलाई 14, 2017 का ऑर्डर है, और इसकी कॉपी भी मैं आपको भेज दूंगा, जिससे आप अपने दर्शकों को ये ऑर्डर दिखा सकें। जुलाई 14, 2017 का ऑर्डर है, और इसमें हाईकोर्ट खुद ये मान रहा है कि दरअसल दिल्ली सरकार के अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की कैबिनेट ने इनको रेगुलराइज करने का फैसला किया। अब इस फैसले के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त एलजी ने क्या किया, वो भी आपके दर्शकों को जानना जरूरी है। अब मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए एलजी का नोट है, पॉइंट नंबर 403। ये भी मैं आपको भेज दूंगा, जिसको अपने दर्शकों को आप दिखाइए। एलजी महोदय लिख रहे हैं, द मैटर वॉज डिस्कस्ड विद द ऑफिसर्स कंसर्न्ड इन द एमएचए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हु डील विद द रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन इश्यूज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट्स। इट वॉज इन्फॉर्म्ड दैट देयर इज नो स्पेशल dispensation for regularization of Kashmiri migrant teachers। ये एलजी साहब का नोट है सर, मेरा नोट नहीं है, एलजी साहब का नोट है। और इसके खिलाफ एलजी साहब ने, चूंकि सर्विसेज उनके अंडर आता है, वहां के वकील वो निर्धारित करते हैं, आपके दर्शकों को यह भी पता होना चाहिए। सर्विसेज के लिए जो सरकारी वकील खड़ा होता है विरोध करने के लिए, वो कौन खड़ा होता है मालूम आपको? सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की लीगल सेल की हेड, उनकी प्रवक्ता पिंकी आनंद खड़ी होती है। और अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो किसी भाजपा के बड़े वकील को बुला लीजिएगा, अपने चैनल पे बिठा के, मुझे भी चाहिए तो बुला लीजिएगा, ये सारे कागजात दिखा लीजिएगा और पूछ लीजिएगा ये सच है या झूठ है। आप बताइए, ये गुनाह इनका देश के सामने आना चाहिए नहीं आना चाहिए? तो आपके कहने जो खरियाली आंसू बाहर है, ये आना चाहिए नहीं आना चाहिए? इस कागज के मुताबिक जो गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय है, उसने कहा कि रेगुलराइज करने का फिलहाल कोई प्रोविजन नहीं, पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी नहीं। ये बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। इट वॉज इन्फॉर्म्ड दैट देयर इज नो स्पेशल डिस्पेंसेशन फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स। ये एलजी बता रहा है, एलजी बता रहा है, एलजी साहब का नोट है ये। तो अब आप लोगों ने रेगुलराइज करा दिया, कैसे हुआ? नहीं, वहां पर भी हमने यही बात रखी, जो हाई कोर्ट का डिसीजन था, वहां पर भी यही बात हमने कही। हमारी सरकार ने जाके कहा कि भाई हमारी तो कैबिनेट ने फैसला दे रखा है, तो उसके आधार पर वो रेगुलराइज हुए।
रेगुलराइज हो गए वो लोग, सारे लोग रेगुलराइज हो गए। लेकिन पिछले दिनों एक चिट्ठी अखबार में छपी थी, और विवेक आपको भान बता के दूं नाम। मैं, और आपको बता दूं, बहुत सारे टीचर्स के पास सर्टिफिकेट नहीं थे, बहुत सारे कागजात नहीं थे। हमारी सरकार ने ये कहा, केजरीवाल साहब ने, कि भाई ऐसी परिस्थिति में कौन अपना सर्टिफिकेट खोजेगा और कौन मार्कशीट खोजेगा। एज रिलैक्सेशन और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से सारे लोगों को परमानेंट किया गया है, ये भी जानना जरूरी है। बट संजय जी, 2 दिन पहले अखबार में विवेक भान के नाम से एक चिट्ठी आई है, जो अपने आप को कश्मीरी पंडित कहते हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार के दावे को गलत बताया है। आपने देखा नहीं, उनके जो जो टीचर्स थे, जिनका एसोसिएशन है, उन्होंने सामने आके कहा कि भाई ये कोई आधिकारिक व्यक्ति नहीं है, ये रिटायर हो चुके हैं, इनका आता पता है, हमारे संगठन से इनका कोई लेना देना नहीं है। और राकेश टिक्कू जी, कहिए तो उनका भी बयान आपके चैनल पे दिखा दूं। राकेश टिक्कू जी जो इनके लिए वकील थे, उन्होंने बाकायदा बयान दिया कि दरअसल दिल्ली की कैबिनेट और दिल्ली की सरकार तो कश्मीरी टीचर्स को परमानेंट करना चाह रही थी, लेकिन केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और एलजी ने इसका विरोध किया। उनका बयान है, देख लीजिए आप, वो भी चला दीजिए आप। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।